नमस्कार, न्यूज फ्लैश के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश व्यास और मेरे सहयोगी दुर्गेश भटनागर। और हमारे साथ आज एक खास मेहमान इस कार्यक्रम में सुभाष गोयल जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम में आप कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं और जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। हम न्यूज रूम में रोज बात करते हैं सत्ता के बनते बिगड़ते समीकरण हो या सामाजिक सरोकार से जुड़ी बात या फिर वो चर्चित मुद्दे जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं न्यूज रूम में वो है देश के आम बजट की। और आम बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि इस बजट पर वो किस तरह से इसको देखते हैं और क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया है। सुभाष जी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके न्यूज़ फ्लैश चैनल को, जो बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आपने की है। इस बार का बजट मैं प्रधानमंत्री जी को, सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज 47 के विजन को लेकर के जो इन्होंने जो बजट पेश किया है, जो क्योंकि अभी से मजबूती होगी तो आगे देश मजबूत होगा। बहुत ही अच्छा आपने बजट पेश किया है। बजट में कहना चाहूँगा कि जो लोगों की एक मन में रहती थी कि हमारे को एक इनकम से संबंधित छूट मिलनी चाहिए, जो बहुत बड़ी राहत के साथ में इन्होंने इस बार कहता हूँ कि मैं डबल से भी ज़्यादा जो छूट दे करके 12 लाख रुपए तक की एक बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव, अच्छा काम किया है, जो एक वाकई हम छोटे लघु व्यापारियों को लेकर के आम कर्मचारी और जनता के हित का काम जो किया है। दुर्गेश, जो बजट है उसको लेकर के व्यापारियों के लिए क्या खास है, उस पर हम जानना चाहते हैं कि क्या। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों को अगर देखें और पूरा एमएसएमई सेक्टर को देखें, उसके ऊपर बड़ा फोकस रहा। निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है कि हम निवेश पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, मध्यम वर्ग को जो है वो फोकस किया जा रहा है, और जो नई इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे डेवलप हो, वो कैसे स्ट्रेंथन हो, उसके ऊपर बहुत है। क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी तब बढ़ेगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दायरा है वो बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर तो उसके अंदर केवल पहले सरकारें काम किया करती थी, तो उनके पास भी एक लिमिटेशन होती थी फंड्स की। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर के लिए जब ये खोला गया, इंडस्ट्री के लिए चीज़ खोली गई, तो उसके बाद डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ चेंजेस आए इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। अब जैसे अगर बीमा जैसा क्षेत्र है वो पूरा ओपन कर दिया, 100% एफडीआई कर दी उसके अंदर, तो बाहर से भी आएगा क्योंकि बहुत बड़ा लेवल हो गया, ग्लोबलाइज हो गया पूरा। तो जब तक सरकारें इन सब चीज़ों में लिबरल नहीं होगी अपने टैक्स रिजीम में और जो फॉरेन टैक्सेस हैं उसमें अगर ये चेंजेस नहीं करेंगी, तब तक बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं करेंगी तब तक इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो सकती। तो बिजली, पानी और ये सब चीज़ें, तो फोकस बिजली पर भी बहुत है, अक्षय ऊर्जा के ऊपर बहुत फोकस है, तो कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज़ को इससे बहुत बड़ा बूस्टअप मिलना चाहिए। कैसे सोचते हैं सुभाष जी कि कैसे इसको आप थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि इसके बाद क्या कुछ व्यापारी महसूस कर रहे हैं, उद्योगपति महसूस कर रहे हैं, आर्थिक जगत में क्या इसको रहेगा? नहीं, इस बार जो दिया है इन्होंने हर सेक्टर को काम मिल गया। आप देखेंगे चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे मेडिकल हो, हर क्षेत्र को इन्होंने अब की बार बजट में समायोजित किया है। समायोजित किसानों के लिए भी इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड की जो सीमा पहले 3 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 5 लाख करी है। उसी प्रकार से एमएसएमई पे अभी जो छूट दी जा रही थी वो 5 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 10 करोड़ तक की एक इंटरेस्ट की जो छूट दी गई है, जिससे कि एमएसएमई का व्यापार बढ़े और हम लोकल उद्योग धंधे बढ़े, उद्योग व्यापार बढ़े। और उन्होंने जो थीम दी है कि लोकल के वोकल के ऊपर जो आपने एक पूरा बजट में जो फोकस किया है, ये भी अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के किया है। तो मैं और भी बातें बताना चाहूँगा कि हर ही चीज़ों में महिलाओं के लिए जो लाभकारी थी 3 लाख से बढ़ा करके उन्होंने, और उसको भी जो है बहुत 3 लाख से बढ़ा करके जो रोजगार को अवसर जो बढ़ाया किया गया है, ये भी एक महिलाओं के लिए बहुत है। लघु उद्योगों के लिए भी उन्होंने कौशल विकास योजना को लागू करते हुए कैसे आगे बढ़े। आईटी सेक्टर की भी जो बात करेंगे उन्होंने कि आईटी सेक्टर में भी आज ज़रूरी है, क्योंकि आज देखेंगे पूरा डिजिटल का ज़माना है और आईटी सेक्टर में सीटें बढ़ना एक हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। साथ में मेडिकल के लिए भी जो आप बात करेंगे तो मेडिकल की भी जो सीटें बढ़ाने का जो इन्होंने इसमें लक्ष्य रखा है, ये भी एक अपने आप में एक अच्छा है। और साथ में मैं कहूँगा कि एक सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इन्होंने 2 साल में जो हमको
ITR बढ़नी पड़ती थी, उसकी सीमा भी इन्होंने 4 साल की कर दी। ये भी एक अपने आप में एक अच्छा हुआ। साथ ही महिला उद्यमियों के लिए हमने रखी थी अपनी बात को भी, और उन्होंने अपनी बात को रखी कि महिला उद्यमियों के लिए एक सहायता के लिए एक क्रेडिट गारंटी कार्ड भी जो है इन्होंने इस बार सुभाष जी, ये पिछले समय से कुछ ऐसा सरकार कर रही है कि बजट आने से पहले उन अलग अलग वर्गों से सरकार सुझाव मांगती है, तो व्यापारियों से भी सुझाव मांगे, तो वो जो सुझाव व्यापार जगत से गए उसमें आपको कितने सुझाव ऐसे लग रहे हैं जो इसमें शामिल किए गए हों या उन रिकमेंडेशंस को कहीं महत्व दिया गया हो? आपने बहुत अच्छी बात करी है। पहले कभी भी किसी भी सरकार के द्वारा व्यापारी या जनता के द्वारा सुझाव नहीं लिया जाता था, वो अपने ही अधिकारियों के साथ बैठ करके अपना एक बना करके एक दे दिया करता था। अभी आज हर वर्ग के लोगों को, चाहे भले किसान हो, व्यापारी हो, जनता हो, सबकी राय ली जाती है। राय लेने में हम लोग भी वही राय देते हैं जैसे पॉजिटिवली जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो। तो इन्होंने बहुत अच्छी समाधान दी है, और हमारी व्यापारिक एसोसिएशन हमने कम से कम हमने जो सुझाव दिए थे, मैंने 25 लगभग सुझाव दिए थे। क्या सुझाव थे वो? इसलिए सुझाव हमारा यही था। आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं के लिए एक अलग से व्यापार कैसे बढ़े, जो महिला एंटरप्रेन्योर है उनको कैसे आगे स्टार्टउप के लिए दिया जाए, जिन्होंने स्टार्टअप में पूरा इन्होंने किया है। साथ ही MSME के लिए भी हमने एक कहा था कि MSME का जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा, हमारा छोटा लघु उद्योग नहीं बढ़ेगा, वो अगर जिंदा रहा तो आगे बढ़ेगा, वरना ये सारे व्यापार, क्योंकि आज ये रोजगार देने वाला हमारा लघु उद्योग है। हमारा जो छोटे रोजगार है वही तो रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि हर गांव में। अच्छा, इन्होंने एक बात बहुत अच्छा फोकस किया, हमने कहा कि एक बड़ी इंडस्ट्रीज तो कहीं भी कुछ भी कर लेती है, लेकिन छोटे गाँव में, छोटे शहरों में, जहां हमारे कहूँगे ढाणियों में भी जो आज हमारा जो छोटा व्यापार है, जो घर में स्टार्टअप का काम करती है महिलाएं, अब पहले वाली महिला नहीं है जो खाली रोटी और अपना रोजगार अपना काम चला ले। आज हर महिलाएं पढ़ लिख गई है, आगे हमारे साथ बैठने लग गई है, तो नेचुरली वो अपना उत्पादन बनाती है, तो उनको कैसे बेचा जाए उसके लिए भी विकास योजना इन्होंने बनाई है। ये हमने जो सुझाव दिया था उसमें ये शामिल किया गया है, तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा है। साथ ही हमने सरकार को हमारा जो इनकम टैक्स स्लैब की बात भी थी, आपने कहेंगे, हमने कहा कि जब तक हम आदमी को फ्री नहीं करेंगे, उसको खर्चे पे पाबंदी लगा के रखेंगे, तो नेचुरली मार्केट में उसका फ्लो नहीं आएगा। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि उसकी रेट की सीमा बहुत बढ़ा करके लोगों को एक फ्री किया है कि आप अपना पैसे का अच्छे से उपयोग कर सको, हम किसी प्रकार का उसमें। तो आपको उम्मीद है कि ये पैसा बाजार में आएगा? बिल्कुल बाजार में आएगा, 100% आएगा साहब। जब पैसा है तो नहीं, वरना तो क्या होता है कि आदमी बंद के रखता है, और बंद के रखेगा तो उसकी जो इनकम है उसका पूरा उपयोग नहीं ले पाएगा। तो उसी प्रकार से लघु उद्योगों के बारे में भी आपने कई कौशल MSME पे भी कहा, और हमने एक बात और IT सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि IT सेक्टर को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, आज का ज़माना है IT सेक्टर का, और IT सेक्टर के बिना कुछ हो नहीं सकता, तो उसको मजबूत करने के लिए भी सरकार ने जो अपने प्रावधान दिए बहुत अच्छे उन्होंने। एक यहाँ पर एक और बात आती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर भी सरकार करने वाली है। अपने इंडिया का 500 करोड़ का बजट उसके लिए एलोकेट किया गया है, तो बड़ी बात है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि क्योंकि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो मानव श्रम कम होगा क्या? वो एक बड़ा उसको लेकर सरकार का क्या मोटिव रह सकता है, किस तरीके से इसको ले सकते हैं? देखिए IT सेक्टर में तो बढ़ेगा रोजगार, लेकिन जो मानव श्रम है दूसरी जो है वो कई उसको लेकर परेशानियां खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए कोई डैमेज कंट्रोल जैसी कोई स्थिति बनती हुई नजर आ रही है सरकार की तरफ से? कोई इसके लिए कुछ सोचा, कुछ आपने कुछ सुझाव दिए हैं इसको लेकर? नहीं, ये बात आपने अच्छी चीज़ है, क्योंकि होगी, लेकिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ साहब, अब हमारे पास में जैसे जैसे एक चीज़ का विकास होता जा रहा है, तो उसके साथ में और 10 चीज़ों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसकी चीज़ की मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण दुर्गेश ये हो सकता है कि IT का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डिजिटल का युग बढ़ा, तो पहले कहाँ स्विगी और जोमेटो से ये आप तक चीजें पहुंचती थी, तो वो गिग वर्कर्स वहाँ रोजगार उनको मिल गया, एक नया सेक्टर खुल गया। टैक्सी वगैरह, ओला, उबर ये नहीं थी पहले, क्योंकि वो ये तो सब IT डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक तरफ हमें अंधेरा सा होता है तो वह नया सूरज भी उगता दिखाई देता है, और वो नया सूरज शायद उसका सामना करता है, और उसी का जवाब शायद मैं सोच रहा हूँ आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो यही मैंने क्या बोला कि जब तक आप हर आवश्यकता की आविष्कार की जन्म
चलनी है। तो आज उन्हीं सेक्टरों में धीरे धीरे हमारा चीज़ आ रही है। आज बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पहले खाली हमारा एक ही था कि किराने की दुकान पे हम 4 परिवार के लोग बैठा करते थे, एक दुकान चलाते थे। आज इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया तो उसमें आवश्यकता बढ़ गई। पहले एक ही दुकान पर एक व्यक्ति खुद स्वयं अपना काम करता था, आज 10-10 स्टाफ रख रहा है, 20-20 स्टाफ रख रहे हैं। तो वो तो नेचुरली है कि एक चीज़ बढ़ी है तो उसके साथ में 10 आवश्यकताओं का भी पूर्ति होती जा रही है उसमें। बिल्कुल, वो ये शायद और आप हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से एमएसएमई को बड़ा वो किया, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो राजस्थान में उतना इंडस्ट्री का जो है वो अभी जैसे राइजिंग राजस्थान किया है, कोशिश की है कि अब वो कितना धरातल पे उतरता है तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान को केवल एक टूरिस्ट स्टेट के तौर पर देखा जाता है। इंडस्ट्रीज जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाई है। तो क्या कुछ लेकुनाज हैं, क्या उसको लेकर कुछ आप लोगों ने सुझाव दिए कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि ऐसा कुछ बजट में हो कि यहाँ के राजस्थान को भी फायदा मिले? या व्यापारियों ने, आपकी जो व्यापार कल्याण बोर्ड है उसने कोई ऐसी रिकमेंडेशन दी हो जिससे राजस्थान के अंदर उद्योग धंधों पर बहुत असर हुआ आने वाले दिनों में? ऐसी कोई? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। इस बार जो है राइजिंग राजस्थान का पहले के विजन से आप देख रहे होंगे लगातार मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग लेकर के और मुख्यमंत्री जी ने रखा है। साथ ही हमको एक कहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी भी रखी है उसमें साथ में। और इस बार निश्चित ही उसका फ़र्क पड़ेगा। पहले एक इवेंट करते थे, होता था इवेंट करके उसको भूल गए, उसके बाद में आगे क्या होगा उसका फॉलोअप नहीं होता था। आप रेगुलर देखेंगे कि हर महीने इसकी मीटिंग होनी, हर महीने से रेगुलर इनका जो MU किया गया उनके ऊपर फोकस डालना, उनको बुला करके अपनी बात को समझना, उनकी समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का समाधान करना। और पहले अब थी ज़मीन की प्रॉब्लम आती थी, इन्होंने इस बार जो किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को कि अब जो MU किया गया है उसमें हमारे को बिना किसी उसके क्या बोलते हैं कि बिना ऑक्शन के भी इन्होंने कहा कि जैसे आपके प्रोडक्ट है। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है, राजस्थान में बिजली की बहुत बड़ी कमी थी जिसका सबसे ज़्यादा फोकस डाला गया है। बिजली और पानी, 2 चीज़ें ऐसी आवश्यक है जिनका अगर पूर्ति होती है जिस देश में तो निश्चित ही उसका व्यापार बढ़ता है। तो इस बार जो है पानी पे पूरा फोकस है क्योंकि प्रभु ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है और जल संरक्षण पे भी अभी सरकार ने पूरा फोकस डाला हुआ है। साथ में कहिए बिजली के लिए तो जो आज MU जो किए गए हैं सबसे अधिक जो बिजली पर फोकस डालने के लिए किया है और सरकार जो है इस पर लगातार काम कर रही है। निश्चित ही राजस्थान में व्यापार बढ़ेगा। साथ में मैं और कहना चाहूँगा कि पहली बार आज जैसे आईफा अवार्ड जो आज तक कभी नहीं हुआ जो जयपुर में होने जा रहा है, इससे भी हमारा टूरिस्ट बढ़ेगा और एक राजस्थान का व्यापार बढ़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास में कुछ नयापन नहीं आएगा, नई चीज़ नहीं आएगी तो नहीं बढ़ेगी। तो निश्चित ही इस बार जो है फोकस जो हो रहा है पूरा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हो रहा है, लघु उद्योगों पे हो रहा है और साथ में टूरिज्म पे भी हो रहा है। लेकिन सुभाष जी, ऐसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं बजट पे इसलिए कि आज बजट आया, अभी स्टेट का बजट आएगा, हम उस दिन स्टेट के बजट पे चर्चा कर लेंगे या उद्योग धंधों पे। क्या ऐसा कोई सिस्टम आपका सरकार के साथ नहीं बन पा रहा जिससे डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स आती है व्यापारी को, उद्योगपति को, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगले साल आप देंगे रिकमेंडेशन, वो अलग बात है, लेकिन वो उसके बारे में कोई ऐसा सिस्टम आप लोग नहीं डेवलप कर पाए कि सरकार से निरंतर संवाद रह पाए व्यापारियों? आपने एक अच्छी बात कही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है पहली बार। आज तक किसी सरकार ने कोई भी व्यापारिक संगठन की पूछ नहीं थी। पहले हमारा लेटर जाता था अधिकारी के पास, पता नहीं वो कहाँ होता था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया और गठन के बाद में उसकी पूरी प्रक्रियाएं ले रहे हैं। हर स्टेज से हमारे को मेंबर्स बनाया गया, उसका चेयरमैन बनाया गया। साथ में एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर मंडे को, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, हर मंडे को जूम मीटिंग की गई है जो आज तक कभी नहीं हुई। सीधा संवाद, गाँव में बैठा हुआ, छोटे से मोहल्ले में बैठा हुआ, एक कहूँगा ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति भी जो अपनी बात, जिसमें हमारे को डिपार्टमेंट 9 डिपार्टमेंट हमारे साथ एसोसिएट किया है, जिसमें MSME भी है, निधि भी है और टोटल डिपार्टमेंटों को साथ में किया है, उनके जॉइंट सेक्रेटरीज को भी किया है। और आप अपनी बात को बिना किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, जरूरत नहीं उसको बहुत पढ़े लिखे, आप अपनी समस्या, अपने सुझाव सीधा उस मीटिंग में बता सकते हो ताकि वहाँ की सारी चीज़ें, और हर मीटिंग की प्रोसीडिंग होती है, उसकी नेक्स्ट मीटिंग में उसकी कहते हैं कि जैसे उसकी डिटेल वाइज भी सामने आती है और उसका सरकार से सीधा, आज जो बजट में देखा जा रहा है सीधा संवाद वही है कि हमारे सामने जो जो समस्या आती थी हम मीटिंग में रखते हैं और मीटिंग सीधी सरकार तक जाती है। तो सीधा संवाद पहली बार प्रधानमंत्री जी ने किया है और हमने तो राजस्थान में भी कहा है
है कि राजस्थान में भी व्यापार कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया जाए और उसमें व्यापारी को ही उसका मेंबर बनाया जाए, ताकि जो आम लोगों की समस्या है उससे। अब रही बात, आप कहेंगे कि बहुत अच्छी बात कि पहले में आज में इनका लक्ष्य था पहले 1 लाख करोड़ का, जो आज डबल के करीब हो गया। जब तक उसको पारदर्शिता नहीं करेंगे, उसको खुला नहीं करेंगे, उस चीज़ को आमने सामने नहीं रखेंगे, तो उसकी कमियां रहेगी। हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आपके सामने, सरकार के सामने छोटी है। तो हम चाहते हैं कि जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही व्यापार बढ़ेगा, उतना ही टैक्स बढ़ेगा, उतनी ही इनकम बढ़ेगी। तो सीधा संवाद भी पहली बार सरकार ने किया है और जो उसका अभी फॉलोअप भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। सुभाष जी, एक चीज़ और जो यहाँ पर बड़ी महती है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर तो फोकस रहता है, लेकिन जो लघु उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, वो उनको बाजार नहीं मिल पाता। उनको जो है वो इतने उनको चलाने वालों की भी जो शिक्षा है वो उतनी नहीं है, वो स्किल्ड भी नहीं है, वो अपने काम में बस स्किल्ड है, बाकी चीज़ों में नहीं है। उनको कैसे बाजार में जाना है, उनको बाजार कहाँ मिलेगा, ये तो क्या व्यापार प्रकोष्ठ जो आपका है वो क्या वो इस तरीके की कोई नहीं कर रहा है? जो हमारे जो कुटीर उद्योग हैं, हमारे जो लघु उद्योग हैं, उनको किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए, वो कैसे सीधे दिल्ली से जुड़ सकें, सीधे जयपुर से जुड़ सकें, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, आपने एक सही है। इसके लिए भी एक स्टार्टअप के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि महिलाओं का सीधा जो अपना प्रोडक्ट है, और इस बार शायद बजट में भी दिया है, आप देखिएगा कि जो महिलाएं अपना उत्पाद बेचेगी उसको सरकार ने दिया है 25% तो उसको खरीदना पड़ेगा। उसमें दोनों तीनों दिया हुआ है कि 25% तो जो कम आय, जिसको कहते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको भी दिया है। 25% महिलाओं का माल खरीदना जरूरी है, ये इन्होंने इसमें प्रावधान डाला है ताकि महिलाएं आगे बढ़े और लघु उद्योग आगे बढ़े। लघु उद्योगों से भी खरीदने का इन्होंने एक कंडीशन डाली है कि इसमें इनसे व्यापार खरीदेंगे, क्योंकि जब तक लघु उद्योगों का माल नहीं बिकेगा तो कहाँ होगा। तो सरकार ने इस पर भी इसी बजट में बहुत अच्छा फोकस डाला है, ये भी एक अच्छा स्टार्टअप का काम किया है। बहुत बढ़िया। आज के न्यूज़ रूम में हमने चर्चा की सुभाष गोयल जी के साथ में इस बजट पर। दुर्गेश हमारे साथ मौजूद रहे और हमने कोशिश की है जानने की कि व्यापारी जगत क्या महसूस कर रहे हैं इस बजट को लेकर। हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ रूम में कल नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। नमस्कार।